नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री मान जिन सत शत नमन। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कुंद कुंद शतक नामक महान शास्त्र है जिसकी चर्चा हमारी चल रही है। दादा ने कुंद कुंदाचार्य की रचनाओं को जैसे एक तिलक प्रदान किया हो, ऐसे स्वरूप की ये रचना है। इसका सौंदर्य तो देखते ही बनता है, क्योंकि जब इन गाथाओं को हम दादा से सुना करते थे, उस समय से लेकर आज तक ये गाथाएं कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी प्रसंग में हमारे उठी ही हैं। कहीं किसी परिस्थिति में मुनिराज क्या करते होंगे ऐसा विचार आता है तो कोई गाथा हमारे प्रकट हो जाती है। कभी घर में बड़ा दुख शोक का प्रसंग होता है, तब कोई गाथा पर्याय से सभी नश्वर हैं, द्रव्य से सभी अविनश्वर हैं, ऐसी कोई गाथा हमारे प्रकट हो जाती है। बस इसी रचना का एक सामान्य स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, इसका एक दर्शन हमें पता चले, इसके बीच में कैसे कैसे पड़ाव आए हैं उनका हम एक दर्शन कर सकें। तो इस आशय से एक बच्चा आपके पास रोता हुआ आया, यदि कोई एक बच्चा आपके पास रोता हुआ आया, आप सबसे पहले क्या बताएंगे? तू बेवकूफ़ है, तू नालायक है, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, हम ऐसा बोलेंगे उसको? अरे प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? अपन तो शेर हैं। बोला आपने कभी किसी बच्चे को, अरे गिर गया, चोट लग गई, अरे तू तो शेर है भाई। तो सबसे पहला प्रकरण जो दादा ने लिखा है कुंद कुंद शतक में, वो है शुद्धात्मा का स्वरूप, 4 से 7 तक। वो भैया लगा देना ना वो एक बार, हम हाँ तीसरी स्लाइड होगी। तो 4 से 7 नंबर की गाथा के बीच में दादा ने सबसे पहले हमें शुद्धात्मा का क्या स्वरूप बताया है। शुद्धात्मा के स्वरूप के लिए कुल मिलाकर के गाथाओं में 150 से ऊपर गाथाएं हैं। दादा ने कुल मिलाकर के 4 गाथाओं का चुनाव किया है। अब ये एक अलग ही मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है कि यही 4 क्यों, उस पर तो कभी और ही चर्चा होगी। एक एक गाथा पर ये गाथा का चुनाव क्यों किया, ये 4th नंबर पर क्यों आई, इस पर चर्चा करने के लिए तो अभी हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं। अभी तो हम केवल इस रचना का एक सामान्य स्वरूप जो है उसे समझने के लिए तत्पर हुए हैं। थैंक यू भैया। तो सबसे पहले बच्चे से हम क्या कहते हैं? अरे बेटा तू तो शेर है, घबरा मत, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले उसको शेर दिखाया, मतलब तू स्वयं भगवान आत्मा है, तुझे जगत में किसी की आवश्यकता नहीं है। एक बात हो गई। नेक्स्ट लेवल पे वो बता रहे हैं, अच्छा मेरे जैसा कोई शेर है क्या दुनिया में? यदि मैं शेर हूं तो क्या मेरे जैसा कोई शेर है दुनिया में? अरे हाँ है। सुबह सुबह तू जिससे मिलने जाता है, बता वो शेर नहीं है क्या? अरहंत भगवान शेर हैं, सिद्ध भगवान शेर हैं, आचार्य उपाध्याय साधु सब शेर हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ज्ञानी जीव।
ज्ञानी जीव की कैसी परिणति होती है। ज्ञानी जीव बड़े से बड़ा तप करने के बाद भी कुछ न मिले तो चिंता करने की बात नहीं है, सम्यक तो तुम्हें मुक्ति की ओर ले ही जाएगा, वो तुम्हें ले ही जाएगा श्रामण्य की ओर। चारित्र के संबंध में चर्चा आएगी ही, अंत में उसकी चर्चा भी करेंगे। तो बहरहाल ज्ञानी जीव की क्या परिणति होती है उस पर विचार कर। एक इंजेक्शन लगाना होता है ना बच्चे को, बार बार उसको ये समझाना पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है? अरे बेटा इंजेक्शन कुछ नहीं, इसके बाद तबीयत यूं ठीक होने वाली है, तू घबरा मत, बिल्कुल घबरा मत, तेरी तबीयत फटाफट ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद 8 से लेकर 27 गाथा पर्यंत दादा ने ज्ञानी जीव की जो परिणति है, अपन ने इसकी चर्चा कर ली है, इसलिए मैं इसके उदाहरण नहीं दे रहा हूं, वरना आप कहो तो अपन एक एक गाथा और देख लेते हैं। चलो गाथा देखते हैं। जो गाथा नंबर बोलो अपन वो गाथा देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत भरोसे से आया हूं कि भैया जो अधिकार बनाए हैं मैंने वो ठीक बनाए हैं, तो आपकी जांच भी हो जाएगी, आपकी मोहर भी हो जाएगी उस आशय से। चलो भैया लगा दो आप 16 लगा दो, चलो ठीक है। 16 नंबर की गाथा देखते हैं। जीवादिका श्रद्धान सम्यक ज्ञान है, रागादिका परिहार चारित यही मुक्ति मार्ग है। अरे ये जो इंजेक्शन है बेटा, ये तेरा मुक्ति का मार्ग है, इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बैठा है, दवाई का भरोसा, इस रोग के निवारण की यही दवा, और इस दवा का कैसे सेवन करना है उसका चारित्र। कुछ चारित्र ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन वाले होते हैं, झटपट काम करने वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो एलोपैथिक दवाई की तरह होते हैं, 2 घंटे में काम करने वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो होम्योपैथिक दवाई की तरह होते हैं, 3-4 दिन में काम करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हो सकता है 15-20 दिन लग जाए, आयुर्वेदिक दवाई की तरह। कुछ तो और भी लंबे हो सकते हैं, महीने 1.5 महीने में काम करें, नेचुरोपैथी की तरह। इन सब में अपना अपना एक रूप है, और वो रूप कैसे दिखाई दे रहा है? ये चारित्र के रूप है भाई साहब। ध्यान कैसा रूप है? इंजेक्शन है, ये लगाया और मुक्ति। और फिर अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, इन सब के साथ में बड़ी दिक्कत है भाई साहब। ये कितने दिन में असर देंगे उसका पता नहीं है। और गलत वृत्ति परिसंख्यान हो गया, गलत रस परित्याग हो गया तो हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अभी 4-5 साल पुरानी बात होगी, 10 लक्षण में गए, वहां पर जितने बार मैं बाहर निकला हूं उतने बार मैं बीमार हो गया। मतलब बिल्कुल इतने बीमार कि बिस्तर पकड़ लिया 3-4 दिन। क्यों? रस परित्याग का स्वरूप नहीं पता था। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, नमक पे नमक खाए जा रहे हैं, खटाई कुछ जा नहीं रही है, वो पच नहीं रहा है, तो सोडियम का प्रॉब्लम हो गया। नेचुरल सी बात है। ये एक आसन जब भी करते हैं लोग तो उनकी तबीयत खराब होती है, जस्ट बिकॉज दे डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट। साइंस, भेद विज्ञान, प्रज्ञा छेनी, साइंस नहीं पता हमको उसके पीछे का, तो नेचुरली आप दिक्कत में फंस जाओगे। बस वैसे ही परिस्थिति यहां खड़ी हो जाती है। क्या परिस्थिति है भाई साहब? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इंजेक्शन है। ज्यादा देर टिक गया ना भाई साहब तो दिक्कत हो जाएगी, फिर संसार में नहीं रह पाओगे आप बिल्कुल भी। संसार में आपको रहने का मन हो तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मत कर लेना। वो यदि ज्यादा देर तक टिक गया तो गारंटी से मुक्ति है। अब ये मुक्ति यदि हमें प्रिय हो तो फिर इसका वर्ण जल्दी करो। कब तक तुम अपने शरीर के लिए ही एक वर्ण, वर्णिका, एक पत्नी ढूंढते रहते हो? छोड़ो छाड़ो भाई, अपनी और भी पत्नियां ढूंढी जा सकती हैं, ढूंढो, मजा आएगा आपको भी। चलिए, तो इस प्रकार से वो ज्ञानी जीव की परिणति में प्रति समय उसको ज्ञानी होना एक 24 आवर जॉब है। बात आप समझिएगा, ज्ञानी होना कोई ऐसा नहीं है कि भैया सुबह की पूजा से निपट गया
ये शाम का संयम भैया के स्वाध्याय से निपट गया, भाई साहब के स्वाध्याय से निपट गया, किसी के स्वाध्याय से निपट गया। ज्ञानी होना इज अ फुल टाइम जॉब। खाना खाते हुए ज्ञानीपना छूटता नहीं, हो जाए तो। खेल इतना सा, मतलब बहुत ही छोटा सा, और वो सम्यक दर्शन। इसीलिए बार बार किसी एक पर्टिकुलर समय के शुद्धोपयोग का इंतजार करना बेवकूफी है। देखिए, मैं माफी चाहता हूं लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा। किसी एक समय पर हमारे शुद्धोपयोग प्रकट हो जाएगा और हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ये हिसाब किताब नहीं है भाई साहब। शुद्धोपयोग से गुण ये श्रेणी के संबंध में कार्य नहीं होता। गुणस्थानों की वृद्धि का कार्य उस सततता से होता है। मुझे बताओ, एक चौथे गुणस्थानवर्ती जीव आपके हिसाब से जिस समय शुद्धोपयोग में है और जिस समय शुभोपयोग में है, दोनों ही अवस्थाओं में उसके अनंतानुबंधी का नाश हो रखा है कि नहीं हो रखा? बताओ फिर कितना अंतर करवाना चाह रहे हो आप उससे? नहीं, उसकी जो अभी शुद्धता कंटिन्यूअस चल रही है वो पंचम गुण स्थान को नहीं ला पाएगी, ऐसा नहीं, बीच में कुछ तो चाहिए, कुछ आग नहीं लगे। अरे वैराग्य सहज वस्तु का नाम है या एक समय होने वाली वस्तु का नाम है? जीवन से आपको वैराग्य हुआ। देखो, डेली पत्नी से वैराग्य का 10-10 मिनट का प्रसंग तो बनता ही है। मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। बहन लगा लो भाई, घर में डेली 10-10 मिनट का वैराग्य तो होता है, लेकिन तलाक तब होता है जब जीवन के हर आयाम से आपको उस व्यक्ति का वैराग्य हो जाए। तलाक मतलब परद्रव्य से अपने संबंध का दूर होना। ये 100% चाहिए भाई साहब। ये 2-4 मिनट का काम से काम नहीं होने वाला। तो ये चिंतन बहुत अधिक आवश्यक है। हम कभी शायद आत्मानुभूति हो जाए उसके इंतजार में बैठे, नहीं हो रही, नहीं होनी, ऐसे तो नहीं होनी। अच्छा, चलते चलते, हाँ, फिरते फिरते, कुछ करते करते आत्मानुभूति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई साहब। आपका भेद विज्ञान की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर गई, आप वो बोलो पहले। हमने सविकल्प भेद विज्ञान की तैयारी कितनी कर रखी है? ये तैयारी कहां होगी? ऐसे हो रही है तैयारी, हाँ, थोड़ी थोड़ी हो रही है। अरे ये चिंतन हो रहा है। चिंतन किसका? जो पढ़ा उसका। तो चिंतन करना केवल ऐसे ही हो सकता है, चलते फिरते उठते बैठते नहीं हो सकता उसका चिंतन। अरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको पता है पेनिसिलिन नाम की एक दवाई का इन्वेंशन कैसे हुआ था? बताओ कितने लोग बता सकते हैं मुझे पेनिसिलिन नाम की दवाई का इन्वेंशन कैसे हुआ था? एनीबडी? नोबडी? ओ कम ऑन। चलो तो मैं उदाहरण देता हूं। पेनिसिलिन तो समझते हैं आप, पेनिसिलिन की दवाई तो सब समझते हैं। ऑलराइट, चलो, किस काम आती है? अरे क्यों, किस लिए काम आती है? अरे बोलो। नहीं, वो तो पैरासिटामोल है। यस, हाँ, ये ठीक है। चलो, पेनिसिलिन की जो दवाई होती है ना, वो कैसे इन्वेंशन हुआ था वो बताता हूं। तो क्या हुआ था कि एक रोग के जो विषाणु थे उस पर टेस्ट कर रहे थे। व्यक्ति का नाम ही पेनिसिलिन है जिसने इसका इन्वेंशन किया। वो व्यक्ति उस विषाणु पर टेस्ट कर रहा था। अब टेस्ट करते 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 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बहुत टेस्ट किए लेकिन काम नहीं हुआ। अब वो सारे के सारे जितना भी, जो भी टेस्ट ट्यूब्स में अपन ये सब काम करते हैं, उसको दिन के एंड में धो करके जाना पड़ता है। उस व्यक्ति से गलती से क्या हुआ, उसको घूमने जाना था 1 महीने वर्ल्ड टूर पे। वो वर्ल्ड टूर पर निकल गया और वो टेस्ट ट्यूब धोए बिना वो वहीं छूटा पड़ा रहा। अब उसके अंदर वो जो विषाणु है, वो विषाणु कल्टीवेट होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। महीने भर बाद जब वो घूम फिर कर आया और उसने देखा, भाई साहब ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक हो गया मतलब उसने सोचा कि चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट किया, वो काले जितने विषाणु थे वो सब व्हाइट में कन्वर्ट हो गए। ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ गया, इस दवाई का रोग ढूंढने के लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, रोग के जड़ में ही उसका निवारण छुपा हुआ है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा, इस पर पूरा एक नॉवेल बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसको ही चिंतन करते 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 एल्केमिस्ट नाम का उन्होंने नॉवेल लिखा है। आप में से किसी ने पढ़ा हो तो उसका बड़ा अच्छा चित्रण माना जाता है। वो भाई सुख कहाँ है, कहाँ ढूंढे हम सुख को? बिस्तर के नीचे। कहाँ मिला सुख?
सुख मतलब वो ढूंढ रहे थे भैया एक बहुत बड़ा खजाना, ऐसा खजाना वैसा खजाना, मतलब बहुत बड़ी चीज है। वो कहाँ है? नीचे है। वो नीचे का मतलब समझ रहा है साउथ की तरफ मैं जाऊंगा तो मिल जाएगा। वो साउथ की तरफ जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। कहाँ मिला सुख? नीचे मिला सुख। कहने का आशय ये है, ये कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। कहाँ है सुख? यही है सुख। तो उस चिंतन को करते हुए ये एक अधिकार अपना तैयार किया था। कहाँ से? 8 से 27 नंबर की गाथा के बीच में ये जो प्रकरण है वो ज्ञानी जीव की परिणति को बताने वाला प्रकरण है। तो बच्चे को ढांढस बंधाना पड़ता है। बेटा चिंता मत कर, ये इंजेक्शन तेरे को लगा रहे हैं, तू पक्का ठीक हो जाएगा, इससे 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानी जीव की परिणति का इंजेक्शन हुआ। उसके बाद प्रकरण क्या आया था? 7 तत्व का चित्रण। 7 तत्व के चित्रण पर हमारे दिमाग में कभी जो विषय नहीं आता है वो दादा ने यहाँ उजागर करने की कोशिश करी। वो है 7 तत्व का निश्चय व्यवहार से प्रस्तुतिकरण। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, उस सब का चित्रण उस गाथा के अंतर्गत आया था। तो चलो उसका भी एक सैंपल देखते हैं। 28 से 34 के बीच में है। बताओ कौन सा देखें? कोई बच्चा नहीं आया है नंबर मांगे उससे? वो देखो वो बच्चा बैठा है। अरे बेटा वो बताओ। अरे कहाँ गया? गाथा नंबर 27 से 34 के बीच में एक नंबर बोलो। बहुत जल्दी। ओके ग्रेट। 30 नंबर की गाथा निकाल दीजिए भैया। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना नार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन पर। गुजराती में सुनेंगे आप आत्मानुभूति की बात कि मराठी में सुनेंगे? कन्नड़ में सुनेंगे कि तमिल में सुनेंगे? फ्रेंच में सुनेंगे कि लैटिन में सुनेंगे? हमें भाषा की ही जरूरत नहीं है भाई साहब, ये तो आपके पास होगी ना तो हमें मिल जाएगी। आत्मानुभूति शब्दों से मिलने वाली वस्तु का नाम नहीं है। आत्मानुभूति अनुभवी पुरुषों के अनुभव तक पहुंचने का नाम आत्मानुभूति है। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं आत्मानुभूति? ये जितने हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं ये सब अनुभवी पुरुषों के अपने वचन हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। हम अपने लाइफ में कुछ व्याप्तियां बनाते हैं। व्याप्ति समझते हैं? व्याप्ति मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे हमको यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने का सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं हम तो डे टू डे वाला इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, इंट्राडे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। कुछ सोचते हैं भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कुछ सोचते हैं भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन प्रॉफिट किससे आएगा इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। येट वी डू इन्वेस्टमेंट्स इन सम और द अदर वे। हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। चलो फिर इन्वेस्टमेंट करने का ये एक तरीका सेटल हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं? किस मुद्दे पे बात चल रही है हमारी? भाषा अनार्य बिना न समझाना जो शक्य अनार्य को। ठीक है, अनार्य पुरुष को हमको समझाना है। अब हम उसको समझा कैसे रहे हैं? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स का आप कोई पैटर्न बना करके निश्चित रूप से सिखा पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा 10 गाथाओं में काम, 5 गाथाओं में काम हो जाएगा या 12 गाथा देनी पड़ेगी या 74 गाथा देनी पड़ेगी या 412 गाथा देनी पड़ेगी? कोई गारंटी है? गारंटी तो नहीं है। तो फिर कुंदकुंदाचार्य ने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? सॉरी, ये केवल उनके रिकॉर्डेड एक्सपीरियंसेस हैं। आपको श्रुत ज्ञान का मतलब समझ में आता है? श्रुत ज्ञान का मतलब क्या होता है? बस जो जिनवाणी में लिखा उसका नाम श्रुत ज्ञान है? ना जी बाबा। विशेष का मतलब क्या है? वो तो मति ज्ञान में भी विशेष होता है। मति ज्ञान में आपने अवग्रह से इहा किया, इहा से अवाय किया, अवाय से धारणा किया, सब विशेष हो ही रहा है। विशेष होने का नाम आत्मा श्रुत ज्ञान मानेंगे क्या हम? ना। श्रुत ज्ञान का मतलब होता है हमारी इंद्रियों और मन से परे जो ज्ञान हमें किसी से प्राप्त हो रहा है उसका नाम श्रुत ज्ञान है। ये हम पहुंच सकते थे द्रव्य गुण पर्याय, इनके बिना जगत नहीं है। अपने इंद्रियों के एक्सपीरियंसेस से शायद पहुंच सकते थे। तो हाँ, निसर्गत सम्यक दर्शन भी एक सम्यक दर्शन है भाई साहब, लेकिन आप नहीं पहुंच सकते थे तो क्या करने का? पूछ लो।
जिसको पता है उससे पूछ लो। बच्चा किसको ढूंढता है? घर के सारे प्रॉब्लम्स निपटाने के लिए पापा के पास ही तो जाता है। उसे भरोसा है ना कि पापा को पता है। ऐसे ही हमें भरोसा नहीं है। क्या भरोसा नहीं है? जगत में 6 ही द्रव्य होते हैं, तो जाओ ना पापा के पास, बताएंगे पंचास्तिकाय में, वो बताएंगे समय सार में, वो बताएंगे प्रवचन सार में क्या होता है 6 द्रव्य। देखो आप चकरा जाओगे ये सुन करके। कितने न्याय ग्रंथ हैं आपको पता है? अपने न्याय ग्रंथों के नाम जानते हैं? न्याय एक विधा है, पूरी जैन दर्शन की एक विधा है जिसका नाम न्याय है। ठीक है, न्याय मतलब लॉजिक, जिन जिन विषयों पर लॉजिक लगाना जरूरी है। सोचिए, न्याय के विषयों में कौन कौन से ग्रंथ हैं? मैं एक जनरल नाम लेकर आपको बता देता हूं। ठीक है, परीक्षा मुख है एक ग्रंथ, न्याय दीपिका एक ग्रंथ है, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, युक्त अनुशासन, प्रमाण परीक्षा, अष्ट सहस्री, अष्टशती ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। और दादा ने अपनी उम्र के पड़ाव में 23-24 उम्र तक इनमें से अधिकतर ग्रंथ पढ़ लिए थे, और ये सबसे डिफिकल्ट ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, मैं आपको एक भी बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुन लेना, एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि उन्होंने 6 द्रव्यों की सिद्धि की हो। भैया पीछे बैठे हैं और जितने लोग हैं सब सुन रहे हैं, जितने लोगों ने न्याय ग्रंथों का अध्ययन किया उन सबके सामने ये बात कह रहा हूं मैं बड़ी विनम्रता से। एक भी ग्रंथ में 6 द्रव्यों की सिद्धि नहीं है। काल द्रव्य की सिद्धि किसी ग्रंथ में नहीं है भाई साहब। धर्म अधर्म की सिद्धि किसी ग्रंथ में नहीं है, यहां है पंचास्तिकाय में, सारे अध्यात्म ग्रंथों में। और पंचास्तिकाय में काल द्रव्य की सिद्धि हाओ, प्रवचन सार में काल द्रव्य की सिद्धि हाओ। विचार करके देखिए आप, अध्यात्म ने जिस लेवल पर जाकर के 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझाने का काम किया है, वो काम न्याय ने भी नहीं किया है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र न्याय शास्त्र से कतई कमजोर नहीं है। गलती से भी आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बहुत हमारे दिमाग में कभी कभी फितूर बैठ जाता है। भैया अध्यात्म शास्त्र में क्या है? आत्मा, अनुभूति। ये सबसे डिफिकल्ट ग्रंथों में से एक ग्रंथ होता है, क्योंकि यही आप बाकी सारी चीजें टेबल बनाकर, चार्ट बनाकर 10 चीजों से समझा देंगे। प्रवचन सार भी कहो आप 10 टेबल्स बना करके समझा लोगे, आत्मानुभूति का क्या करोगे? समय सार का क्या करोगे? ये आप टेबल चार्ट से नहीं समझा पाओगे भाई साहब। टेबल चार्ट से समझा भी पाओगे तो केवल व्यवहार, उसकी भाषा, उसका प्रस्तुतिकरण, उसका स्टाइल आप कहीं तक भी पहुंचा सकते हो, लेकिन एक चीज आप किसी सामने वाले को डिलीवर नहीं कर सकते, वो डिलीवरी है आपके अनुभूति की। और सोच लीजिए, जिस समय आपने पैसा कमाना सीख लिया उस समय आपने ये भी सीख लिया है अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं किसी से। लाइफ का सबसे बड़ा डेरोगेटरी पॉइंट, डेरोगेटरी समझते हैं, सबसे ज्यादा हमें ऐसे निचले स्तर पर ले जाने वाला हमारा ह्रास कब शुरू होता है? जब हम अपने विकास की चरम सीमा पे पहुंच चुके होते हैं। विकास की चरम सीमा मतलब पैसा कमाना सीख गए आप। यदि जितना पैसा कमा रहे हैं उतना सीख गए, या उसमें आपको सक्सेस मिल गई, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, अब आपकी लाइफ नीचे जाने वाली है भाई साहब। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले, किसी की। मैं तो आश्चर्य करता हूं उसके बाद अपन सब इतने बैठे हैं क्या? सोचो आप, कोई किसी की श्रद्धा से मतलब नहीं है, हम केवल श्रद्धा के रिपीटिशन के लिए आए हैं। हमें अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही ये पता नहीं है, लेकिन जो मिलना था ना वो मिल गया, बस ठीक है भाई साहब। यही तो परिस्थिति हिंदुओं में है, यही तो परिस्थिति मुसलमानों में, यही तो परिस्थिति पूरी दुनिया भर में है। आदमी एक बार ये सीख गया कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, उसके बाद उसे इस बात की चिंता होना बहुत अनिवार्य नहीं है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मैं भगवान कैसे बन सकता। और ये उत्ते से चिन्नू से बच्चे को, चिन्नू से बाल बोध में, दिनचर्या के पाठ में दादा ने ये बात कही है कि ये काम करके तो देखो खुद के लिए। देखो, सुबह पूजन करके हम आए और उसके बाद हमने स्वाध्याय सुना है, ये दिनचर्या का पार्ट पूरा नहीं हुआ है। यहां पर
दिनचर्या का पाठ तो तब पूरा होना है, क्या ये जितना नियम सार के संबंध में बातें कही गई हैं इसका मेरी लाइफ से कुछ रिलेशनशिप है, या केवल मेरे सामाजिक अस्तित्व से रिलेशनशिप है। हमारे बहुत सारे अस्तित्व हैं। एक अस्तित्व हमारा सामाजिक अस्तित्व है, एक अस्तित्व हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व है। हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व पर कितना असर पड़ रहा है इसका? सामाजिक अस्तित्व पर पड़ रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छे से पड़ रहा है, लेकिन कहां पढ़ना आवश्यक है भाई साहब? व्यक्तिगत अस्तित्व तक पढ़ना आवश्यक है। तो ये इसलिए ये सारा का सारा चिंतन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो आपको सर अकेले करना पड़ेगा। व्यवहार सम्यक दर्शन चारित्र करना है तो अपन सब मिल करके कर सकते हैं। बोलो अभी कर ही रहे, करते रहेंगे जब तक जिएंगे, व्यवहार सम्यक चारित्र करेंगे। इसी का नाम तत्व प्रचार है। लेकिन तत्व प्रचार कब, किस कीमत पर? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मानुभूति की कीमत पर। नहीं तो किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। व्यवहार तो चल रहा है भाई साहब, दुनिया चलती रहेगी, ये ग्रंथ चलते रहेंगे, लेकिन ये चलेंगे कब? जब इन ग्रंथों से मिलने वाली अनुभूति किसी दो चार आदमी में दिख जाए। वरना आप कहां से चलने वाला है? ये तो आदत हो जाएगा, और आदतें तब तक चलती हैं जब तक कि उन्हें भाने वाले लोगों की प्राप्ति होती है। आज ये गीता इतनी क्यों प्रसिद्ध हो रही है? ये आज इतने सारे हिंदू ग्रंथ प्रसिद्धि को प्राप्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट्स पढ़ रहे हैं और पढ़कर प्रमोट कर रहे हैं, तो नेचुरली लोगों तक पहुंच रहा है। भाई साहब इसमें बहुत सारी बातें हैं ऐसी। अब हम पढ़ें नहीं, हम अपनी पौर को पढ़ाएं नहीं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाएं जो कि बड़े होकर के सीए बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, तो कहां से ये काम होने वाला है? वो कभी इस चिंतन तक नहीं पहुंचेंगे कि भाई इसमें कुछ था भी। तो उस दृष्टिकोण से वहां तक पहुंचने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमने विभाजन देखा था। अगला विभाजन क्या देखा था? मोक्ष मार्ग के संबंध में पाया जाने वाला अज्ञान। बहुत मोक्ष मार्ग के संबंध में अज्ञान होता है। जिन लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हम मोक्ष मार्गी हो गए, अज्यूम कर ले भाई हम हो गया, पर्याप्त है, बहुत, अरे सुन तो लिया भाई, कब से सुन रहे हैं बताओ, हम कब से सुन रहे हैं, थक गए, अब बहुत हो गया। ये जब एक अंदर में परिस्थिति खड़ी होती है, तब उसके पैरामीटर को जज करने के लिए दादा ने ये एक पूरा प्रकरण लिखा है। 35 से लेकर के 54 नंबर की गाथा के पर्यंत। इस एक प्रकरण में उन्होंने ऐसे बिल्कुल हीरों को चुन के रखा है कि जिनमें हम यदि अज्यूम करके बैठ गए हैं कि हम मोक्ष मार्गी हो गए हैं तो हमारी क्या क्या गलती होने वाली है। तो ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये जो खड़ा हो रहा है, इन सब के रूप आपको यहां दिखाई देने वाले हैं। तो अभी स्टार्टिंग में तो समझ लीजिए सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के चिंतन से पूरी की पूरी चर्चा की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भटकने के चांसेस तो वही हैं। अरे सम्यक तो टोडरमल जी ने खुद ही लिखा है, देखो, कभी काल लब्धि के बल से जीव के परिणाम विशुद्ध हो जाएं, और यदि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की संगति मिल जाए तो उसे भटकने से कोई नहीं बचा सकता है। तो ये वही बात हो गई। सम्यक तो सन्मुख होने के बिल्कुल कगार पर खड़ा था, उसे जिज्ञासा हुई थी, और बस इतनी सी चीज ने उसका जीवन खराब कर दिया। उसके लिए दादा ने गाथाएं 35 से 54 नंबर तक की गाथाओं पर बात की है। उसका भी कोई एक हाथ सैंपल ले लेते हैं। चलो, हाँ बताओ, बच्चा बैठा है, हाँ यस बताओ। 50, तुम बिल्कुल आज क्या होल नंबर्स पर ही हो क्या? वेरी नाइस। चलो 50। सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। अब क्या मतलब है इस प्रकरण का मोक्ष मार्ग से? भाई साहब हम मोक्ष मार्ग का मतलब ये समझते हैं जियो और जीने दो। बहुत बड़ा मिथ्यात्व, मतलब बहुत दादा ऐसा कह रहे थे, मैं नहीं क्या। लिव एंड लेट अदर्स लिव, क्या है ये? दूसरों को बचाओ। तुमने दूसरों को नहीं बचाया तो जी करके किया क्या? बचाओ, दूसरों को बचाओ, बहुत बचाओ। जब तक तुम दूसरों को नहीं बचाओगे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। क्यों?
सब अपनी आयु से जी रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हो तुम दुनिया भर के उन्हें बचाने या मारने के लिए? तुम बचा रहे हो कि मार रहे हो, इसका अंतर कैसे पता चलेगा? बच्चे को बात बात में तुम ब्लैकमेल करते हो, अब बताओ तुम उसे बचा रहे हो मार रहे हो? नहीं, सिखाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट सिखाना एट व्हाट कॉस्ट? वो सीखना चाह रहा कि नहीं चाह रहा, इसका निर्णय कौन? देखो, आज हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना फास्ट कर लिया है कि हमने बच्चे को एक्चुअली लाइफ में ये चीज सिखा दी है, भाई ट्रायल एंड एरर दुनिया में बहुत बड़ी चीज होती है। कैसे ट्रायल एंड एरर बहुत बड़ी चीज होती है? बच्चा आज 21-22 साल की उम्र में बैचलर्स कर ले रहा है, ठीक है, और पहले ही कर ले रहा है, 19-20-21 में वो बैचलर कर रहा है। अब उसके पास में वो आईएएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितने साल हैं? आईएएस का एग्जाम कब तक, कौन सी उम्र तक दे सकते हैं? अरे 35-37 की उम्र तक दे सकते हैं ना। तो अभी उसने 20 साल की उम्र में कर लिया, उसके पास कितने अटेम्प्ट्स हैं? 15। हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? तेरे पास बहुत टाइम रहेगा, फिर तू करते रहना। अरे अब तुमने करने को छोड़ा क्या है? आत्महत्या। अभी बचपन में उसे खेलने देते, कूदने देते, मजे करने देते, उसे जिज्ञासा होने लगती, मेरी दुनिया के आसपास इतना सब कैसे हो रहा है, ये स्टूल कैसे बना, ये टेबल कैसे बना, ये कैमरा कैसे बना, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। भाई तू इंजीनियर बन के भी सीए आईएएस बन सकता है। ये दुनिया भर में लोग किस किस दिशा में सोच रहे हैं। अच्छा, लोग ऐसा भी सोचते हैं, अच्छा इस टाइप के भी डॉक्टर्स हैं, अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, अच्छा साइकियाट्रिस्ट भी हैं, अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी हैं। भाई तेरे को चिंतन होगा ना, इनमें से किसी फील्ड को पढ़ के तू आईएएस कर लेना। अच्छा, हम लोग इतने सारे पॉपुलेशन के हैं, हमसे पहले कितने कितने लोग कहाँ कहाँ रहते थे? गुजरात में कितने लोग रहते थे, मारवाड़ में कितने लोग रहते थे, लगाओ जरा पुराना हिसाब किताब। चलो फिर यहाँ इतने हो गए। फिर हम कौन से वंश से आए? हम चोल से आए। चोल कहाँ से आए थे? नंद से आए। नंद कहाँ से आए? लगा लेना तू बेटा, तू इतिहास में इंटरेस्ट लगा लेना, तो इतिहास के बाद भी तू आईएएस बन जाएगा। बच्चे को मौका कहाँ दिया हमने कि वो कुछ पूछ ले हमसे, बेटा ये भी पढ़ ले, बेटा ये भी पढ़ ले। वो पढ़े जाओ, तुम तो बचपन से रगड़े जाओ। और अच्छा, हमने जबरदस्ती पढ़ने को लगाया और उसने नंबर नहीं लाए तो गाली भी हम दे रहे हैं उसको। इसीलिए बेचारा संगी पर्याय लेकर के आया था पंचम काल में ताकि एक दिन वो ये दिन देख सके। सोच करके देखिए, हम आज इतनी पढ़ाई, इतना एफर्ट करा रहे हैं ताकि बाद में वो ट्रायल एंड एरर से सक्सेसफुल हो जाए। क्या है ये? कहां जा रहे हैं हमारा चिंतन? सारा का सारा चिंतन कहां जा रहा है? बस बुढ़ापे में करेंगे हम धर्म सारा। ये इस एक छोटे से डिफरेंस को समझने के लिए उसने अपने जीवन में बचपन से धीरे धीरे शांति से पढ़ाई की होती तो अपने आप उसको अपनी एक रुचि होती, और रुचि के बाद तुम कहते बेटा ये तेरी सारी रुचि व्यवहार है और एकमात्र आत्मा निश्चय है, उसे समझ में भी आता कि कह क्या रहेगा। ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगेगी, उसकी एक चिंतन धारा बदलने लगे। और चिंतन धारा एक बार बदल गई तो बन जाता है ना व्यक्ति, फिर उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इन स्मारक के बाद बच्चे जब ये प्रश्न पूछते हैं कि भैया अब हम लाइफ में क्या करें, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। भाई तेरे लिए तो पूरी दुनिया खुली पड़ी थी, लेकिन तूने 5 साल अपनी रुचि पर काम कैसे नहीं किया? प्रथमानुयोग था तेरे पास, कर लेता तू प्रथमानुयोग पर काम। चरणानुयोग था, तू उस पर अपना चिंतन कर लेता। तू किसी विषय पर तो होलसम तरीके से अपना चिंतन करता। हमने तो जो सुना उस पर बुद्धि लगाई और हमारा काम खत्म हो गया। हमने अपनी विधा बनाने की कोशिश ही नहीं करी। देखो, बड़े होने का मतलब तो यही होता है, सब सही हैं लेकिन मेरे को एक ही दिशा में काम करना है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो आपको उसके काम के प्रति सहिष्णुता भी है, लेकिन अपने काम के प्रति एक लगाव है, अपने काम के प्रति एक लगन है, एक बुभुक्षा है, एक जिजीविषा है। आप उस काम को अपने आप करते रहते हो। अब उसको करते करते आपने इतना सारा बना लिया तो अपने आप दुनिया भर आपसे पूछने आ ही जाएगी ना, भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? बन गए ना मोक्ष मार्गस्य नेतारम, सीए मार्गस्य नेतारम, आईएएस मार्गस्य नेतारम, बन जाते हैं लोग। उसमें क्या बड़ी बात है भाई साहब?
क्योंकि वो सहज होने वाली परिस्थिति है। नेता चाहिए ही पड़ता है, इसका मतलब हमें नेता बनना है ये जरूरी नहीं है। चाहिए से ही पूरी दुनिया है। इन्वेंशन इज द मदर, वो क्या स्टेटमेंट था, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। हो गया इन्वेंशन, दुनिया में चीजों का इन्वेंशन हुए जा रहा है, जबरदस्ती हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। इन्वेंशन की तो क्या हिसाब किताब है भाई साहब, आपने इतने वर्ड्स का इजाद कर दिया है। दुनिया, ऑक्सफोर्ड में पर ईयर 100 वर्ड्स जुड़ते हैं, एवरी ईयर 100 वर्ड्स आर एडिंग अप इन ऑक्सफोर्ड। अब ये कैसे हो रहा है? मैं कह रहा हूं ऑक्सफोर्ड के पास अभी भी शब्दों की कमी है भाई साहब, उसे निरुक्ति नहीं पता। ऑक्सफोर्ड को अभी भी नहीं पता कि आधा प्रवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण क्या होता है। उसको अभी भी नहीं पता है कि 34 बंधापसरण कैसे काम करते हैं, कुछ नहीं पता। वर्ड्स का अभी भी स्कैरसिटी है। वाई स्कैरसिटी है? क्योंकि उनका यूज नहीं है। जिन वर्ड्स का आपको डे टू डे यूज मिलेगा उनका कोई औचित्य भी निकलेगा, जिनको आप यूज ही नहीं कर रहे तो उनका औचित्य कहां से निकलेगा। बंध स्थान, सुविशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ऐसा भर के लिखा है। धीरे धीरे करके आप खोलते जाओ, आपको अनंत सागर मिलेगा वहां पर भाई साहब। यहां तो अभी इतने में ही हमें दिक्कत हो जाती है कि शुभ कर्म में और स्थिर कर्म में क्या अंतर होता है। छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हैं कि जो निपट नहीं रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे क्या निपटाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये छोटा छोटा अंतर करने के लिए ये इतनी सी बात यहाँ पर चल रही है। तो अभी हमने जितने प्रकरण देखे हैं, इन सब प्रकरणों के अंतर्गत एक बात क्लियर है। कौन सी बात क्लियर है? एक बच्चा यदि अब परेशान होकर हमारे सामने आएगा तो हम उसको डील कर लेंगे। कैसे डील करेंगे? सबसे पहले बेटा तू शेर है, फिर हम उसे क्या कहने वाले हैं? बेटा ऐसे शेर दुनिया भर में बहुत सारे हैं, अपन को ऐसा ही शेर बनना है। ज्ञानी जीव की परिणति उसे एक बार समझ में आ जाए। फिर वो ज्ञानी जीव क्या करते हैं? तो वो 7 तत्व का चिंतन मनन करते हैं, तो उसे अपने आप 7 तत्व मिल जाएंगे। 7 तत्व का निश्चय व्यवहार से उसका चिंतन हो जाएगा, अपने आप वो कहाँ प्रवेश करने लगेगा? मोक्ष मार्ग में। और फिर उसे होंगी दिक्कतें, मोक्ष मार्ग में बढ़ने की आएंगी प्रॉब्लम्स, उसके संबंध में होंगे उसके अज्ञान, और फिर जाकर के उसके अज्ञानों का निवारण होगा। ऐसे करके बच्चा धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारी चीजें सीख जाता है। तो दादा ने एक जो चिंतन प्रस्तुत किया है, ये मोक्ष मार्ग में जो बाल हैं, जो मोक्ष मार्ग में अभी अप्रतिबुद्ध हैं, जो जानते नहीं हैं, उनको समझाने के लिए सारी परिस्थिति यहाँ पर जन्म ले रही है। ठीक है, तो ऐसे 5 प्रकरण हमने देखे थे। इसके बाद एक छठा प्रकरण हम देख रहे थे। छठे प्रकरण का नाम क्या है भाई साहब? यही अगला छठा प्रकरण है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। तो अभी अपने पास में 2-5 मिनट है, अपन केवल इस पर बात करते हैं, फिर अपने पास जितने दिन है उतने के हिसाब से अपन आगामी चर्चा करेंगे। चलिए, अगला प्रकरण है द्रव्य गुण पर्याय 55 से लेकर के 61। लो, इसको फिर से एक नंबर मिल गया। हाँ, 55 से 61। उससे पहले अभी हम पहले 55 नंबर की गाथा पढ़ते हैं और 61 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, ताकि आपको इसका एक रेंज पकड़ में आ जाए कि अपन किस किस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए 55 नंबर की गाथा देखिए। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत सत द्रव्य का लक्षण कहा, पर्याय गुणमय द्रव्य है यह वचन जिनवर ने कहा। क्या बात है भाई साहब, तीनों परिभाषाएं यहाँ आ गई है। सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और गुण पर्यायवत द्रव्य। ये तीनों ही परिभाषाओं का एक बहुत बड़ा सुमेल है। कहाँ मिलती है ये गाथा बताओ? अरे है क्या साहब तैयार बैठे, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो जिनवर भगवान ने ऐसा कहा है। क्या कहा है जिनवर भगवान में? अब ये एक एक परिभाषा को आप देखो ना, ये 3 परिभाषाएं फिलॉसफी का बहुत बड़ा चैप्टर कवर करती हैं। कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो केवल एग्जिस्टेंस को समझते हैं, एग्जिस्टेंस में कोई अंदर भेद होते हैं ये नहीं समझ में आता उनको। सत है मतलब बस है, दुनिया में चीजें हैं, अब हैं तो हैं, इसमें क्या दिमाग लगाने जैसी चीज है? नहीं भाई साहब, यदि दुनिया में कोई चीज है
तो वो किसी ना किसी स्वभाव वाली होगी। अब जब आपने स्वभाव खड़ा कर दिया है ना, तो भेद खड़े होंगे, और भेद खड़े होने पर सबसे पहला भेद क्या खड़ा होता है? द्वैत, जीव और अजीव। ये जो चल फिर रहा है, सोच समझ रहा है, इसे जीव कहते हैं। ये जो बिल्कुल मरासा पड़ा है, जिसे धक्का लगा लगा करके काम कराना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? पुद्गल। जीव पुद्गल का एक बेसिक हमको डिफरेंस समझ में आता है। फिर इस पर इतने सारे लोगों ने विचार किया, भाई साहब, इतने सारे लोगों ने, सार्ट्रे करके एक फिलोसोफर हुआ, उसने विचार किया। ऐसे मतलब लाइन से इतने सारे लोग हो गए हैं जिन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों पर इतना इतना विचार किया है कि उनकी परंपराओं में यही चलता रहा। वेस्टर्न फिलोसफी में 100 साल तक आप समझ लीजिए ये एक एक परिभाषा चली है, एक एक परिभाषा। सद द्रव्य लक्षणम, बस। सच में सत को द्रव्य का लक्षण कहते हैं या असत भी द्रव्य का लक्षण? बोलिए भाई साहब। असत द्रव्य का लक्षण नहीं है। अस्ति नास्ति के बिना कभी भी सिद्धि हो सकती है? बताओ फिर। ये पागल थे अपने तो तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र गलत लिखा होगा। सद द्रव्य लक्षणम नहीं लिखना था, सदसत द्रव्य लक्षणम लिखना था। बताइए, बोलो। सद्रव्य लक्षणम कि सदसत द्रव्य लक्षणम? अरे सत द्रव्य लक्षणम, और सत जहां नहीं उसी का नाम असत। असत अलग से कोई वस्तु थोड़ी जगत में। तो क्या है असत? सत जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं, उसको कहते हैं असत। इसमें कितनी बड़ी बात हुई बताओ। बड़ा सीधा सा हिसाब है। सर, आपके घर में कभी आपका घर मेरे घर से रिप्लेस हो सकता है? आपका घर है, मेरा घर मेरा घर है। आपके घर में मेरा घर नहीं है, मेरे घर में आपका घर नहीं है। हो गया ना सत और असत। आपके घर में मेरा घर नहीं है, आपके घर में सत, मेरा घर नहीं, असत, खत्म। तो द्रव्य बना लो, अपने आप सत असत सिद्ध हो जाएगा। क्या बड़ी बात है भाई साहब। और ये नहीं समझ में आया ना आपको, तो आपको एक चीज कभी समझ में नहीं आएगी। क्या? मैं आत्मा हूं। क्योंकि मैं आत्मा हूं ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसका बाकी का हिस्सा मैं क्या नहीं हूं है। बाकी का हिस्सा पकड़ में आ रहा है आपको? मैं आत्मा हूं, मैं डैश नहीं हूं। अब डैश में क्या भरा जाएगा? डैश में बाकी के 6 तत्व भी भरे जाएंगे। डैश में जो मेरे से भिन्न जितने जीव द्रव्य हैं वो भी भरे जाएंगे। मेरे जितने राग द्वेष हैं वो भी भरे जाएंगे। मेरे जीवन में जितने लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, सब कुछ है, वो सब उसी में भरा जाएगा। मैं क्या हूं? तो मैं बस मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं जीव मात्र वस्तु हूं। मैं और कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मैं जीव मात्र वस्तु हूं, बस खत्म हो गया इतने में। जीव मात्र, मात्र, केवल इतना सा, खत्म। भाई साहब, जीव मात्र का मतलब यहां अनंत चीजें बैठी हुई हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत गुण, उनकी पर्यायें सब मेरी हैं। अब बताओ, संसार में भटक कौन रहा है? यही मैं जीव हूं, यही मान्यता से जीव संसार में भटक रहा है। क्योंकि वो ये मान करके बैठ रहा है मैं जीव हूं, मतलब मैं राग द्वेष करने वाला जीव हूं। मैं मतिश्रुत ज्ञानी जीव ही जीव हूं। मैं अवधि ज्ञान, अपने को तो मना परे ज्ञान तक का काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरों का व्यवहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमको जरा थोड़ा मान मिलता है। अब केवल ज्ञानी हो जाओ, वीतरागी हो जाओ, कोई इज्जत दे तो हमें मजा भी ना आए, ऐसा कैसा? मना परे ज्ञान तक सब सही है। क्यों भाई साहब? क्योंकि आपने यदि मेरे को इज्जत दी तो मेरे को फील तो होगी, भाई कुछ तो बढ़िया सुनने को मिला है। केवल ज्ञानी होने के बाद तो क्या बचा है? लेकिन उससे बड़ी और क्या वास्तविकता है? वरना होना जाना कुछ नहीं है। तो वो चिंतन तक यहाँ पहुंचा रहे हैं। चलो अंतिम पढ़ते हैं और समाप्त करेंगे। अंतिम 61 नंबर का गाथा देखिए। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट, जो फिर ज्ञान की क्या दिव्यता। कल शाम को अपन ने इसी विषय पर समाप्त किया था, आज भी पुनः इसी पर समाप्त कर रहे हैं। कल से थोड़ी सी गति ज़्यादा बढ़ाएंगे हम। तो बहुत ही सरल विषय है। विषय क्या है भैया? पर्याय 3 स्वभाव की होती है, भूत, वर्तमान और भविष्य।
लेकिन पर्याय एक ही स्वभाव की होती है, द्रव्य स्वभाव। मतलब एक पर्याय चाहे भूत में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, रहती कहाँ है? द्रव्य में रहती है। और पर्याय यदि आप ज्ञान की पकड़ने को निकले हैं तो ज्ञान की पर्याय में कौन दिखाई देगा? गे। मति ज्ञान की पर्याय में सारे गे लेकिन उनकी कुछ पर्याय, श्रुत ज्ञान में सारे गे लेकिन उनकी और ज्यादा कुछ पर्याय, अवधि ज्ञान में कम गे रूपी कम गे लेकिन और ज्यादा पर्याय, मना पर्याय ज्ञान में और खम गे मानुषोत्तर पर्वत के अंदर लेकिन और गहरी पर्याय, और केवल ज्ञान होने पर सारे गे और सारी पर्याय। ये स्वभाव कहां है पर्याय का? पर्याय का ही स्वभाव है भाई साहब। सारा खेल कहां बैठा है? मेरे द्रव्य स्वभाव में बैठा है। ऐसे द्रव्य स्वभाव का हम आश्रय करें और जल्दी से जल्दी मुक्ति पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी विराम देते हैं।